बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर लेक्चर 24। इससे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे तिजारती बैंकों के फ़राइज़। हमारा कुछ ये टॉपिक स्टार्ट था, एक दो पॉइंट्स हो गए थे, हम इससे आगे आज डिस्कस करेंगे। तिजारती बैंकों के फ़राइज़ में सबसे पहले था अमानतें वसूल करना। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तिजारती बैंकों का पहला फरीज़ा था कि ये लोगों से उनकी अमानतें वसूल करते हैं, फिर इन अमानतों को आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े पर देकर सूद की शक्ल में मुनाफा कमाते हैं। तो पहला इनका जो फरीज़ा था वो था अमानतें वसूल करना। फिर अमानतें कितनी टाइप्स की हैं, किस तरह वो वसूल करते हैं, उनकी वो टाइप्स को डिस्कस किया गया, जिसमें डिमांड डिपॉजिट्स वाली थी। सबसे पहले अमानतें जो थी वो थी तलबी अमानतें, जो डिमांड डिपॉजिट्स थी, तलबी अमानतें। दूसरे नंबर पर थे मियादी अमानतें। थर्ड पे था बचत अमानतें। और फोर्थ पे था नफ़ा नुकसान की शराकती अमानतें। ये हमने डिस्कस किया। डिमांड डिपॉजिट्स था, टाइम डिपॉजिट्स था, और सेविंग डिपॉजिट्स, और ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग डिपॉजिट्स। दूसरी हमारे पास तिजारती बैंकों का जो फरीज़ा था वो था कर्ज़े देना, कर्ज़े जारी करना। कल हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। एडवांसिंग लोन, कि जब बैंकों के पास अमानतें आ जाती हैं, ये चार किस्म की जो अमानतें थी पहुँच जाती हैं, तो नेक्स्ट फरीज़ा बैंकों का जो था वो लोगों को कर्ज़े देना था, ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े देकर सूद की शक्ल में मुनाफा कमाना था। कर्ज़े जारी करने के भी तीन तरीके होते हैं। पहले को कहते हैं, जो पहला कर्ज़ा देने का तरीका है वो कर्ज़ों का हिसाब खोलना। कर्ज़ों का हिसाब खोलना, इस तरह से कर्ज़े दिए जाते हैं। तिजारती बैंक कर्ज़े जारी करते वक्त ग्राहकों से कर्ज़े की रकम से ज़्यादा मालियत की जो चीज़ें हैं अपने पास ज़मानत के तौर पे रखेंगे। इस तरीके के मुताबिक क्या करेंगे, जो कर्ज़ा दे रहे हैं उससे ज़्यादा मालियत की, कल लास्ट लेक्चर में बता भी रहा था, हद मुख्ततिम जो मैंने एक लफ्ज़ बताया था, मार्जिनल रिज़र्व, ज़्यादा मालियत की चीज़ अपने पास ज़मानत के तौर पे रखेंगे तो फिर कर्ज़ा जारी करेंगे। इसके अलावा जो कर्ज़ा जारी करेंगे वो डायरेक्टली लोगों को रकम नहीं दे देंगे, बल्कि उस बंदे का बैंक के अंदर अकाउंट खोले जाएगा, नया खाता खोला जाएगा, और कर्ज़ की रकम उस बंदे के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। उसे चेक बुक दी जाएगी और वो अब चेक के ज़रिए वहाँ से जब चाहे रकम निकलवा सकता है। ये तरीका होता है पहला, कर्ज़ों का हिसाब खोलना। क्या था, इस तरीके में जो बैंक है लोगों को जो कर्ज़ पे रकम देगा उससे ज़्यादा मालियत की चीज़ें जो है अपने पास ज़मानत के तौर पे रखेगा। ठीक है। दूसरी बात, रकम जो है वो उसके डायरेक्टली उसको नहीं दी जाएगी जो कर्ज़ा लेने आया है, बल्कि उसका बैंक के अंदर खाता खोला जाएगा और रकम उसके खाते में मुंतकिल, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसे चेक बुक दी जाएगी और वो चेक के ज़रिए अब जब चाहे बैंक से रकम निकलवा सकता है। ये पहला तरीका था कर्ज़े जारी करने का। तिजारती बैंक कर्ज़ जारी करते वक्त ग्राहकों से कर्ज़ की रकम से ज़्यादा मालियत की जायदाद या कीमती असासे ज़मानत के तौर पर तलब करते हैं। अगर कर्ज़ हासिल करने वाला बैंक का मुतालबा पूरा कर दे तो बैंक इसे कर्ज़े जारी कर देता है। मुतालबा क्या है कि हद मुख्ततिम, मैंने आप लोग को कल भी बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो जी 5 लाख का कर्ज़ा लेने आया है, तो हो सकता है उसे 8 लाख की चीज़ ज़मानत के तौर पर रखनी पड़े, तो इनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसे कहते हैं हद मुख्ततिम। ठीक है। लेकिन कर्ज़ देते वक्त ग्राहक को फौरी नकद हवाले नहीं करता,
बल्कि ग्राहक के नाम एक नया खाता खोलता है, कर्ज की रकम इसके खाते में जमा करके चेक बुक इसके हवाले कर देता है और सहूलत देता है कि वो जब चाहे अपनी रकम चेक के ज़रिए बैंक से निकलवा सकता है। बैंक के इस अमल से कर्जे दी जाने वाली रकम न सिर्फ चेकों की बदौलत बैंकों में तहवील करती रहती है बल्कि ज़र की तख्लीक का ज़रिया भी बनती है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि कर्ज़े जो जारी होते हैं, पहला तरीका था कर्ज़े जारी करने का वो ये था कि कर्ज़ों का हिसाब खोलना। अब दूसरा तरीका है ओवरड्राफ्ट की सहूलत। ओवरड्राफ्ट की सहूलत। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ये जो कर्जे जारी करता है, इस तरह की जो सहूलत फराहम करता है, वो सिर्फ इन अकाउंट होल्डर को करता है, इन खातेदारों को करता है जिनका लेन देन बैंक के साथ अच्छा और मुस्तकिल नौयत का होता है। यानी ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ओवरड्राफ्ट की, ये उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जिनका बैंक के साथ लेन देन जो है अच्छा है और परमानेंट है, मुस्तकिल नौयत का है। लिहाजा कर्जदार इस सहूलत के तहत बैंकों से कर्जा हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर एक शख्स किसी कारोबारी, अगर कोई बैंक है वो किसी कारोबारी शख्स को रकम देता है, फॉर एग्जाम्पल उसके अकाउंट में, उस बंदे के अकाउंट में रकम पड़ी है जी 500 रुपये, और वो बंदा चाहता है कि मुझे जो है बैंक रकम दे जी 1500 रुपये उधार दे, यानी उसके अकाउंट में तो सिर्फ 500 पड़ा है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है ओवर, यानी उसके अकाउंट में पड़ी रकम से भी ज़्यादा रकम जो है बैंक उसे देता है, तो इसे ओवरड्राफ्ट की सहूलत कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कर्ज़ा दिया जाता है ये सिर्फ चंद लोगों के लिए होता है जिनका ताल्लुक़ बैंक के साथ अच्छा और मुस्तकिल नौयत का होता है। बैंक ये सहूलत सिर्फ इन खातेदारों को फराहम करता है जिनके लेन देन का मामला बैंक के साथ अच्छा और मुस्तकिल नौयत को। लिहाजा कर्जदार इस सहूलत के तहत भी बैंकों से कर्जा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कारोबारी शख्स को बैंक में मौजूद अपनी रकम से ज़ायद रकम की ज़रूरत पेश होता है, अपनी रकम उसकी ये है, इससे भी ज़्यादा रकम ज़रूरत पड़ गई है, तो बैंक इसे खाते में मौजूद रकम से ज़्यादा मालियत की रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। लेकिन ज़ायद रकम देने की हद हर गाहक के लिए मुख्तलिफ होती है, सबको एक जैसी नहीं होती, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, इसलिए इसे ओवरड्राफ्ट की हद भी कहते हैं। याद रहे, बैंक सिर्फ ओवरड्राफ्ट के तहत ही दी जाने वाली रकम पर सूद हासिल करता है, इसलिए कारोबारी हजरात ओवरड्राफ्ट के ज़रिए ही ज़्यादा कर्जे जारी करवाते हैं। ये था ओवरड्राफ्ट। दो बातें हमने डिस्कस की, कर्ज़ों का हिसाब खोलना। कर्ज़ों का हिसाब खोलना ये था कि पहले अपने जितना कर्जा बैंक दे रहा है उससे ज़्यादा मालियत की चीज़ें अपने पास ज़मानत के तौर पे रखेगा, ये ऊपर वाली बात थी, और रकम फिर उस बंदे का अकाउंट खोलेगा, रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसे चेक बुक प्रोवाइड करेगा वो जब चाहे चेक के ज़रिए रकम निकलवा सकता है। ओवरड्राफ्ट ये था कि ये जो सहूलत है ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जिनका ताल्लुक़ बैंक के साथ अच्छा मुस्तकिल नौयत का होता है। अगर उनके खाते में पड़ी रकम से ज़्यादा रकम की उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है तो बैंक जो है इन्हें ज़्यादा रकम निकालने की इजाज़त देता है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट की सहूलत। तीसरा होता है कर्ज़े जारी करने की जो तीसरी बात है वो है हुंडियों पर बटा लगाना। हुंडियों पर बटा लगाना, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ये पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, दूसरे चैप्टर में भी ये बात आई थी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब दो लोगों के दरमियान, एक ये शख्स है, एक ये शख्स है, इन दो लोगों के दरमियान अशिया का उधार लेन देन होता है, ये शख्स अशिया उधार दे रहा है और ये शख्स अशिया उधार ले रहा है, तो ये एक तहरीरी वादा देता है जिसे हुंडी कहते हैं। इस तहरीरी वादे पर लिखा होता है कि मैंने इतनी मालियत की चीज़ें आपसे ख़रीदी हैं, इतनी मुद्दत के बाद मैं ये रकम अदा कर दूंगा,
मुद्दत भी लिखी होती है, इस पर इतना सूद भी अदा करूँगा, ये कुछ बातें यहाँ लिखी होती हैं। अगर ये हुंडी जो होती है एक मुद्दत तक होती है, तो अगर इस शख्स को उस मुद्दत से पहले रकम की ज़रूरत पड़ जाए तो वो लाजमी तौर पर इससे तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ तो एक मुद्दत का वादा है। तो फिर ये जो है, ये हुंडी जो है, ये किसी भी तिजारती बैंक में जाके फ़रोख्त करेगा, तिजारती बैंक ये ख़रीद लेगा, ठीक है। जितने की हुंडी है फॉर वो 50,000 की है तो वो उसे 50,000 अदा कर देगा। इस तरीक़ेकार को कहते हैं हुंडियों पर बटा लगाना। ये भी एक तरह से उधार गया है, लोगों को उधार दिया गया, तो ये उधार देने का एक तीसरा तरीका था। यहाँ देखें, हुंडी एक ऐसी कारोबारी दस्तावेज़ है जिस पर उधार लिए गए तिजारती माल की नौइयत, किस कीमत, सौदे की तारीख, रकम, वापसी अदायगी करने की तारीख और असल रकम बमा सूद दर्ज होता है। यानी उस जो तहरीरी वादा है उसके ऊपर लिखा होता है तिजारती माल की नौइयत क्या है, कौन सा माल आपने ख़रीदा है, कीमत कितनी है, तारीख़, वापसी की जो डेट है वो, और सूद कितना अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा हुंडी पर कर्जदार के दस्तखत तहरीर होती है कि वो कर्ज ले जाने वाली रकम बमा सूद कर्ज खा को हुंडी पर दर्ज वक्त के अंदर अदा कर देगा। इस तरह कर्जदार और कर्ज खा के दरमियान जो तहरीरी मुआहदा तय पाता है उसे हुंडी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हुंडियों पर बटा लगाना क्या होता है। कर्ज खा ये हुंडी अपने पास रख लेता है और मुकर्रा और वक्त मुकर्रा से पहले सूद की रकम कर्जदार से तलब नहीं कर सकता। ताहम अगर कर्ज खा को हुंडी की रकम मुद्दत ख़त्म होने से पहले दरकार हो, अगर उसे पहले रकम ज़रूरत पड़ गई, अभी मुद्दत रहती है, अगर फॉर 6 महीने का पीरियड था, उसे 3 महीने के बाद रकम की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो हुंडी किसी भी तिजारती बैंक के पास फ़रोख्त करके मतलूबा रकम हासिल कर सकता है। बैंक के हुंडी के एवज़ कर्ज़े देने के इस अमल को हुंडियों पर बटा लगाना कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आप लोगों को। हमने 2 फरीज़े डिस्कस कर लिए हैं। पहला था अमानतें वसूल करना और दूसरा था हमारे पास कर्ज़े देना। अमानतें वसूल करने में 4 किस्म के तरीके थे अमानतें वसूल करने के, और कर्ज़े जारी करने के 3 किस्म के तरीके थे कि बैंक जो है वो कर्ज़े कैसे जारी करता है। तीसरा जो बैंक का फरीज़ा है आसान आला मुबादला, तीसरा जो है आसान आला मुबादला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रहे बेटा, पहला तरीका था अमानतें वसूल करना और दूसरा जो फरीज़ा था, पहला फरीज़ा था अमानतें वसूल करना और दूसरा था कर्ज़े जारी करना। अमानतें वसूल करना 4 किस्म की अमानतें वसूल करने के तरीके थे और कर्ज़े जारी करने के 3 किस्म के तरीके थे। अब जो तीसरा फरीज़ा है वो है आसान आला मुबादला। तिजारती बैंकों ने कारोबारी लेन देन के मामले में चेकों और ड्राफ्ट को जारी करके रकूम की अदायगी में बड़ी आसानियाँ पैदा करती हैं। कारोबारी लेन देन होता है, बजाय नकद रकम देने के वो चेकों के ज़रिए और ड्राफ्ट के ज़रिए जो रकम की अदायगियाँ होती हैं, तो इस तरह अदायगियाँ जो होती हैं आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई बड़ी कारोबारी अदायगी करेंसी नोटों में की जाती है तो इन करेंसी नोटों को बाहिफाजत मुंतकिल करना, गिनना, असली नकली की शनाख्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। चुनांचे ऐसी अदायगियों में बैंक के चेक और ड्राफ्ट निस्बतन आसान आला मुबादला साबित होते हैं और लोगों में काबिल कबूल भी होते हैं। आसान आला मुबादला यानी आप देखें कोई चीज़ बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही है, करोड़ों में है, अरबों में है, तो वो इतनी बड़ी रकम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बैंकों के जो चेक होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, इनके ज़रिए रकम जो होती है वो अदा करने की बजाय चेक दे दिया जाता है। फॉर मैंने किसी को 50 लाख तो मैं उसको चेक दे देता हूँ, उसने मुझे देने हैं या किसी और शख्स, तो वो चेकों के ज़रिए जो वो लेन देन हो जाता है ये ज़रा आसान होता है। बैंकों का ये फरीज़ा है कि लाजमी तौर पर अगर एक कोई शख्स रकम दे रहा है और दूसरा ले रहा है तो उसने भी बैंक में जाके जमा करवाना है, तो बजाय कि नकद रकम के वो चेक इधर से इधर चला जाता है, इधर का चेक इधर से इधर चला जाता है, तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, कोई मुश्किलात सामने नहीं आती हैं। 4th फरीज़ा है इंतकाले ज़र, ट्रांसफ़र ऑफ मनी। बैंकों के ज़रिए रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत आसान हो गया। आज के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, आप 1 सेकंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। तिजारती बैंक भी अपने ग्राहकों की रकूम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए चेक, पे आर्डर, ड्राफ्ट, टेलीफोनिक और बरकी मुंतकली जैसी सहूलतें फराहम करते हैं, जिनके ज़रिए लोग अपनी रकूम बाहिफाजत और मुख्तसर वक्त में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जब चाहें जहाँ चाहें
मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स को दूसरे शहर भारी रकम मुंतकिल करना हो तो रकम अरसाल करने वाला शख्स अपने शहर के किसी भी बैंक में रकम जमा करवा कर ड्राफ्ट हासिल कर लेता है। तो जो ड्राफ्ट हमने पढ़ा था पीछे, बैंक ड्राफ्ट, जिस पर रकम की मालियत, रकम वसूल करने वाले का नाम और इसके शहर में मौजूद बैंक की शाख का नाम दर्ज होता है। अरसाल कुनिंदा इस ड्राफ्ट को बजरिया डाक या किसी दूसरे ज़रिए से वसूल कर लेता है, तो फिर वो उससे रकम हासिल कर लेता है। तो आसान आला तब आसान रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी बैंकों का काम है। आसानी से रकम आज के दौर में इधर उधर मुंतकिल हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट है सरमायाकारी का ज़रिया। सरमायाकारी का ज़रिया, मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तिजारती बैंक लोगों को कर्ज़ा देते हैं। एक बात तो ये है, लोगों को कर्ज़ा देते हैं, लोग आगे जाके इसे कारोबार में लगाते हैं, सरमायाकारी का ज़रिया है। दूसरा, लोगों की अमानतें वसूल करते हैं और फिर इन्हीं अमानतों को इकट्ठा करके किसी कारोबार में लगाते हैं, फिर भी सरमायाकारी का ज़रिया है। ठीक है, तिजारती बैंक ना सिर्फ खुद तरक्याती मनसूबों में मुनाफा कमाने की गर्ज से सरमायाकारी करते हैं, बल्कि खुद भी करते हैं और लोगों को कर्ज़ा भी देते हैं ताकि आप लोग भी जाके सरमायाकारी करें, बल्कि लोगों को भी सरमायाकारी करने के लिए रहनुमाई करते हैं। तिजारती बैंक मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से और हुकूमत की तमस्कात और कफ़ालतें खरीदते और बेचते हैं और लोगों को भी इनके हिस्से और तमस्कात की खरीद फरोख्त में मदद देते हैं। इस तरह आम लोग और बैंक सरमायाकारी से खूब फ़ायदा हासिल करते हैं। तो दोनों तरह से सरमायाकारी हो रही है। आप बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक उस पैसे को कारोबार में लगाता है, या लोग बैंकों से कर्ज़े ले लेते हैं, जाके सरमायाकारी करते हैं, तब भी सरमायाकारी का ज़रिया है। तो दोनों तरह से सरमायाकारी का ज़रिया। तो बैंक जो है, बैंकों का ये भी फ़रीज़ा है कि वो सरमायाकारी का ज़रिया है। नेक्स्ट है, ये पांचवी बात थी। छठी बात है जी, कीमती अशिया की हिफाजत करता है, कीमती अशिया का मुहाफ़िज़ है। सेफ कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल्स। देखें, एक तो आप अपनी रकूमात को बैंकों में जमा करवा देते हैं क्योंकि घर रखने से बहुत सारे ख़तरात होते हैं। इसके अलावा कीमती जो चीज़ें होती हैं, आज के दौर में लॉकर्स, बैंकों ने लॉकर्स की सहूलियात फराहम कर रखी हैं, जिसमें आप अपने जो कीमती अशिया हैं, वहाँ अपने ज़ेवरात हैं वो रख सकते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइस बॉन्ड है, तो ऐसी चीज़ें आप बैंकों के अंदर जाके रख सकते हैं। बैंक इनकी हिफाजत करता है और मामूली से सर्विस चार्जेस आपसे वसूल करता है। तो इस तरह जो बैंक है वो आपकी कीमती अशिया का मुहाफ़िज़ भी है। देखिए यहाँ पर तिजारती बैंक अपने ग्राहकों की कीमती अशिया मसलन वसीयतें, ज़ेवरात, प्राइस बॉन्ड्स, हीरे जवाहरात और जायदाद की रजिस्ट्रियाँ वगैरह को बाहिफाजत रखने के लिए लॉकर्स की सहूलियत फराहम करता है और मामूली सर्विस चार्जेस लेकर लोगों की कीमती अशिया की हिफाजत को यकीनी बनाता है। इस तरह लोगों की कीमती अशिया चोरी होने से या खुर्द-बुर्द होने से बच जाती हैं और बैंक इनकी पूरी हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। लास्ट में कुछ मुतफ़रिक फ़राइज़ हैं। मुतफ़रिक फ़राइज़, इनमें क्या है, तिजारती बैंक गैर मुल्की करेंसी का लेन देन भी करते हैं और ताजरों को दरामदात और बरामदात में सहूलतें फराहम करते हैं। गैर मुल्की करेंसी का लेन देन, वो जो पीछे हमने पढ़ा था मुबादला के बैंक, तो एक करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील करने का काम भी करते हैं। मुल्की शोबों में मसलन सनत, ज़राअत वगैरह की तरक्की के लिए कसीर सरमाया फराहम करते हैं। हमने ज़रूरी बैंक और सनती बैंक पढ़े। ज़रूरी बैंक ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों को, काश्तकारों को, ज़मींदारों को कर्ज़े फराहम करते हैं और सनती बैंक सनतकारों को, सरमायाकारों को कर्ज़े फराहम करते हैं ताकि ज़रूरी और सनती शोबा तरक्की कर सके। बैंक पसमानदा इलाकों में अपनी ब्रांचें खोल कर किसानों को कर्ज़े फराहम करते हैं। ठीक हो गया। कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को कम करके सरमायाकारी और माशी तरक्की की रफ्तार को मुस्तकिल बनाते हैं। ठीक है। तिजारत और सनत को सरमाया मुहैया करके अब अशिया व खिदमात की पैदावार में इजाफे का बाइस बनते हैं और मईशत में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। इस क्वेश्चन में हमने तिजारती बैंकों के फ़राइज़ डिस्कस किए। तिजारती बैंकों से मुराद ऐसे बैंक होते हैं जो मुनाफा कमाने की गर्ज से वजूद में आते हैं। इनका बुनियादी मकसद ही मुनाफा कमाना होता है। ये लोगों से उनकी अमानतें वसूल करते हैं
और इन्हीं अमानतों को आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े पर देकर सूद की शक्ल में मुनाफा कमाते हैं। हमने इनके फ़राइज़ जो थे वो डिस्कस किए। पहला फ़राइज़ था जी अमानतें वसूल करना, दूसरा था कर्ज़े जारी करना, तीसरा था आसान आला मुबादला, फिर था इंतकाल ज़र, फिर सरमायाकारी का ज़रिया, कीमती अशिया का मुहाफ़िज़ और मुतफ़र्रिक़ फ़राइज़ शामिल थे। ठीक हो गया बेटे।